आज हम लोग जो है सब यूनिट 2.5 राइटिंग वर्ड रजिस्टर ये टॉपिक देखने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सब आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये स्कॉलरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी एक दो प्रश्न आपको जो है पूछे जाएंगे, जो लगभग 4 से 6 मार्क के लिए भी हो सकते हैं। द रेंज ऑफ वेकेबलरी यूज बाय स्पीकर इन पर्टिकुलर सर्क्यूमेटेंस एंड कंटेस्ट इट्स वर्ड रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर क्या है, एक्चुअली एक वर्ड रहेगा और उस वर्ड से रिलेटेड बाकी वर्ड रहेंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड है डॉक्टर है, पेशेंट है, नर्स है, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, हेल्थ है, सभी डॉक्टर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। वैसे जैसे कि स्कूल है, स्कूल से रिलेटेड वर्ड क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, पोएम है, लाइब्रेरी है, बुक्स है, एग्जाम्स है, मतलब स्कूल से इन सबका रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड वर्ड जो है हमको यहाँ पर देखना है। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चंस क्या क्या है, सिंपल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। देख लो पहला क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड रिलेटेड टू द गिवन वर्ड रजिस्टर्ड, ठीक है। नीचे में जो हॉस्पिटल एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, नीचे में जो हॉस्पिटल वर्ड दिया हुआ है, इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ ऑलरेडी दिए हुए, पर उससे भी यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है डॉक्टर, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहो तो ऐसे वर्ड की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो अपने कॉपी में। ऐसे लिखो आप, ठीक है, ऐसे वर्ड लिखो, कोई एक वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड लिखो आप, 100% आपको सक्सेस इसमें भी मिलेगा। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर्स। यहाँ पे एक नीचे पेयर दिया हुआ है, उसमें करेक्ट क्या है, स्काई, अर्थक्विक, वाटर में फिश। तो वाटर में फिश होता है, मुझे पता है वाटर से रिलेटेड फिश है, क्योंकि पानी में जो है फिश होती है। बट उसके बाद कंप्यूटर क्या बोला, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर, चूज 2 करेक्ट ऑप्शन, 2 करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पर। उसके बाद स्कूल में पेशेंट होता है क्या, नहीं। कंप्यूटर में पेन ड्राइव होता है, मतलब बी और सी जो है ये जो राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। बड़े ही आसान क्वेश्चंस आपको स्कॉलरशिप में पूछे जाते हैं, पर हम लोग जो है कभी कभी इन क्वेश्चनों को देख के डर जाते हैं, और या फिर कभी कभी क्वेश्चंस को न समझते भी हम लोग आंसर दे देते हैं, इस वजह से हमारे मार्क कट जाते हैं, ठीक है। फाइंड द ऑड टर्म, ऑड टर्म मतलब इनमें मैच नहीं खाने वाला। 4 ऑप्शन है, उसमें से जो अलग है, हार्ट, ब्रेन, लंग्स और हेयर। आप सबको पता है कि हार्ट भी हमारे अंदर होता है, आंतरिक अंग है, ब्रेन भी आंतरिक अंग है, लंग्स भी आंतरिक अंग है, बट हेयर जो है ये हमारा बाह्य अंग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ऑड टर्म होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं हम लोग, चूज द थिंग यूज इन किचन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर जो है यहाँ से किचन से रिलेटेड आपको जो है कोई एक पिक्चर को ढूंढना है। तो क्या आएगा, स्पेड, सीव, पीलो, सूच। तो यहाँ पर सीव करके आएगा, ठीक है। ये किचन से रिलेटेड पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ा। क्या है कि चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ब्लैक बोर्ड से डस्टर रिलेटेड है, फ्लावर से बेट रिलेटेड नहीं है, मतलब आपका इनकरेक्ट पेयर अगर बोला जाए तो फ्लावर और बेड ये आ जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट क्या आएगा, फ्लावर से बेड, ये इनकरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब इसमें फ्लावर और बेड का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर 3rd नंबर का ऑप्शन जो है आपका ये आंसर होगा। चूज द करेक्ट रिलेटेड वर्ड्स टू द कलर, इंडिगो, कैलकुलेटर, डायग्राम और नेट। कैलकुलेटर, डायग्राम और नेट, इंडिगो। चूज द करेक्ट रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द टू द कलर, मतलब इंडिगो नाम का इंडिगो कलर होता है, देखिए आपने देखे होंगे, टीवी पे एड भी आता है इसका, ठीक है। तो ये कलर के लिए यूज होता है ये शब्द, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड देखते हैं, तो स्टम्प, ठीक है, नेट नहीं है, मार्बल नहीं है, हॉकी स्टिक नहीं है, तो स्टम्प जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद फाइंड द ऑड टर्म, यहाँ पे काइंड, ब्रेव और रिच, ठीक है। ये मतलब मनुष्य के स्वभाव है, या हम लोग यहाँ पर ओवेल जो है ये ऑड टर्म है।
सिलेक्ट द ऑड टर्म, यहाँ पर देखो ग्रेप्स है, अनानास है, ठीक है, ब्रिंजल, एक्चुअली बाकी सब फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है, और पर ये सब्जी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा ब्रिंजल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखते हैं हम लोग कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फैमिली से रिलेटेड वर्ड लव, शेयरिंग, केयरिंग और क्या आएगा फेथ, मतलब विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए तो फेथ आएगा। उसके बाद 9 जो है फाइंड द मैचिंग टर्म मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ये आपका आंसर नंबर 2 आएगा। इफ नेशनल एनिमल टाइगर है तो नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है, आप सबको पता है। तो इस प्रकार से आपको जो है बड़े आसानी से आंसर देना आएगा। तो सबसे पहले बात, ये जितने भी फेमिलियर वर्ड है किसी एक वर्ड से रिलेटेड बाकी जो वर्ड्स है वो सभी आपको मैक्सिमम वर्ड्स जो है लिखना होगा अपने कॉपी में और प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको देते आएगा और आप 100% अपने स्कॉलरशिप पेपर में सक्सेसफुल हो जाओगे।